2014 में 28,000 का सोना था, 2024 में 74,000 का सोना हो गया। अमेठी की जनता ही चाहती है और पूरे देश की जनता चाहती है कि अमेठी से सिर्फ राहुल जी ही लड़ें। वो तो समय बताएगा कि स्मृति जाएंगे कि राहुल जाएंगे यहाँ से। राहुल आएंगे। अमेठी के लोगों से समझने का प्रयास करते हैं कि 2024 के चुनाव में अगर राहुल गांधी यहाँ से लड़ते हैं तो क्या राहुल गांधी इस बार स्मृति ईरानी को हरा पाएंगे या इस बार 2019 वाला ही हाल होगा, स्मृति ईरानी दोबारा राहुल गांधी को हराएंगे। तो अमेठी के लोगों समझने का प्रयास करते हैं कि अमेठी में इस बार क्या होने वाला है। तो भाई साहब, आपको क्या लगता है 2019 वाला जो मामला यहाँ रहेगा या 2024 में इस बार यहाँ की जनता कुछ परिवर्तन करने जा रही है? बिल्कुल 2024 में राहुल जी चुनाव लड़ रहे भी हैं, चुनाव जीतेंगे भी। आपको लगता है कि 2019 वाला नहीं रहेगा इस बार मामला यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ की सांसद स्मृति ईरानी जी ने उन्होंने वादा किया था 13 रुपये किलो चीनी देंगी, आप बीजेपी का बटन दबाइए 13 रुपये किलो चीनी मिलेगा, और सबने दबाया भी लेकिन मिला नहीं। और अब की बार अमेठी की जनता समझ चुकी है किसी भी फरेब में नहीं पड़ेगी, अब की बार राहुल जी बहुत अच्छे वोट से चुनाव जीतेंगे। 2024 में परिवर्तन होगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2019 वाला मामला नहीं रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अब की बार ईरानी तो कह रही कि 5 सालों में हम अमेठी में बहुत विकास किया है, अच्छा काम किया है, राहुल गांधी को इस बार फिर से हरा के हम भेजेंगे। हाँ बिल्कुल सही है, उन्होंने उनकी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया। जो 2014 में 28,000 का सोना था, 2024 में 74,000 का सोना हो गया। बेरोजगारी आप देख लीजिए, इनके मैनिफेस्टो में ना बेरोजगारी ना महंगाई की कोई चर्चा ही नहीं है। तो अमेठी की जनता परिवर्तन करना चाहती है? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी क्या लगता है आपको, महंगाई बेरोजगारी इसके नाम पर वोट अमेठी की जनता करेगी? बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ फरेब किया है और उन्होंने सिर्फ झूठ बोला है। राहुल जी का अमेठी से दिल का रिश्ता है, उनका ये परिवार है। दिल का रिश्ता तो है, लेकिन पिछली बार तो हरा दिया था अमेठी की जनता ने। नहीं नहीं, उन्होंने जनता ने उनको हराया नहीं था। एक्चुअली अमेठी की जनता बहुत भोली है, उनको हराए थे, झूठा वादा किया गया था, उसकी वजह से हारे थे। भाई साहब, आपको क्या लगता है, आप बताइए अभी अमेठी का क्या मिजाज लग रहा है? अमेठी में एक तरफा राहुल जी की जीत है और राहुल जी अब 30 तारीख के बाद कभी भी अमेठी में आ सकते तो हैं। अमेठी की जनता चाहती है कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़े? अमेठी की जनता ही चाहती है और पूरे देश की जनता चाहती है कि अमेठी से सिर्फ राहुल जी ही लड़ें। स्मृति ईरानी एक तरफ कह रहे हैं कि इस बार हम फिर से हरा के भेजेंगे, कोई भी लड़ ले आगे, कोई दिक्कत नहीं, हमने अमेठी में काम किया है, 5 सालों में विकास कार्य इतने कर दिए हैं कि इस बार फिर से हम हरा के भेजेंगे, कोई भी हमारे सामने लड़ जाए आके। आप कभी उनका पैम्पलेट उठा के देखिएगा, जो ग्राम सभा में जो प्रधान जो काम करता है वो काम तक अपने उन्होंने पैम्पलेट में गिन रखा है। तो उनके आप विकास को क्या कहेंगे? ये सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से लेके, चाहे बेरोजगारी से लेके, चाहे महंगाई से लेके, प्रधानमंत्री खुद इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में खुद मशगूल थे। तो मोदी जी के भरोसा नहीं बचा क्या? 10 साल हो गया, अच्छे दिन का वादा किया था 2014 में कि अच्छे दिन आएंगे, आम जनता का भला होगा, तरक्की होगी और दुनिया में डंका बजाएंगे, तो इस तरीके लगा कि नहीं जमीनी स्तर पर कुछ काम हुआ हो? देखो, अच्छे दिन तो आपको मैं बताऊं, अब तो इन्होंने सभाओं में ना अच्छे दिन का कोई बात करता है ना कोई जवाब देता है, और ना जब बात करने की हिम्मत है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अब तो लोग यही कहते हैं कि पुराने दिन लौटा दो। मंगलसूत्र की भी बात कर रहे हो कि अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो मंगलसूत्र भी छीन लेगी महिलाओं से। तो वो तो खुद ही बोल रहे हैं ना कि उन्होंने मनाही कर दिया है ना मंगलसूत्र के लिए। जो सोना 28,000 रुपये का था जब छोड़ के गई थी कांग्रेस पार्टी, आज 75,000 रुपये करीब सोना इन्होंने कर दिया है। कोई आम आदमी इनको बताओ कि सोना खरीद सकता है? जो एक स्कूटी लोग खरीदते थे, स्कूटर खरीदते थे, कोई आज खरीद सकता है? आप कंपैरिजन देखो, पेट्रोल से लेके क्रूड ऑयल सस्ते हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ महंगाई 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 और भ्रष्टाचार बेरोजगारी पे तो कोई बात ही नहीं है। शिक्षा का स्तर इन्होंने गिरा रखा है ना। सिर्फ चाहती है अमेठी की जनता, अमेठी की पूरे देश की जनता बदलाव चाहती है और अमेठी इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटों से राहुल जी को जितवाएगी। रिकॉर्ड तोड़ हो जाएगा इस बार। भाई साहब, आपको क्या लगता है कौन निकल रहा है? आप नहीं बताओ, आप बताओ आपको क्या लगता है? अरे इधर बताओ, ये बताओ क्या लग रहा है अभी, माहौल क्या लग रहा है? अगर राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो क्या होगा? इसमें हम क्या कर सकते हैं? स्मृति ईरानी ने कुछ काम कराया 5 सालों में? हमें नहीं लगता क्या कराया, कुछ नहीं कराया। क्या कराया? कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? देखो, सड़कें बेकार हो चुकी, हर चुकी यूपी। ये मोदी क्या बोले, हर यूपी में सड़कें अच्छी होनी चाहिए, कुछ भी नहीं हुआ। देखो साला गड्ढा यूं गड्ढा हुआ है, क्या हुआ? कुछ नहीं। गड्ढा मुक्त भारत की बात कर रहे थे, गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश गड्ढे गड्ढे देखो हर जगह। गाँव अगर राहुल गांधी का लड़ते हैं तो इस बार क्या रहेगा? 2019 वाला मामला रहेगा या इस बार सीट निकल रही राहुल गांधी? निकल जाएगी, उम्मीद है निकल जाएगी। स्मृति ईरानी का हार जाएंगे इस बार? कहाँ नहीं जा सकता अभी। भाई साहब, आप बताओ आपको क्या लगता है? इधर आओ तो बताओ तो दो, अगर राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो क्या लगेगा? नहीं लड़ते हैं तो लड़े। नहीं, अगर लड़ते हैं तो आपको क्या लगता है इस बार सीट निकलेगी? हमें तो लग रहा है यहाँ अमेठी से मुश्किल है जी। अगर राहुल गांधी लड़ते हैं तो जी ऐसा नहीं है जी।
तो अभी माहौल किसका लग रहा है? स्मृति ईरानी का माहौल लग रहा है? हमारे यहाँ तो अभी यही स्मृति ईरानी जी का माहौल अच्छा भाई दिख साहब रहा कह रहे हैं कि सब रोड पे गड्ढा हो गया, गड्ढे हो गया, कुछ काम ही नहीं कराया। है। गड्ढे तो हर सड़क पे हो जाते हैं, बनते रहते हैं, वो इसकी कोई काम बात कराया नहीं 5 सालों में स्मृति ईरानी ने। नहीं, काम तो हो ही रहा है, ऐसा नहीं है। देश देखिए कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है, क्या क्या हो रहा कहाँ है। चला गया देश, कहाँ कहाँ आगे गया? हर चीज़ में टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है, इंटरनेट का ज़माना हो गया है, सब ऑनलाइन व्यवस्था हो गई है, किसी चीज़ की कोई चोरी नहीं कर सकता, सब बढ़िया चल रहा है। बेरोजगारी खत्म हो गई है, इंटरनेट का जमाना आ गया। और क्या। बताइए भाई साहब, इधर आइए। तो बता रहे कि बढ़िया सब हो रहा, आप बता रहे कुछ बढ़िया नहीं हो रहा। क्या बढ़िया हुआ बताइए भाई, क्या बढ़िया हुआ? एक मिनट। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत दिक्कत बिल्कुल दिक्कत, क्या दिक्कत? बहुत कुछ दिक्कत है। नहीं आप बताएं क्या नहीं, क्या हुआ बताइए? क्या आदमी जी रहा है। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। वैकेंसी इतनी निकाल दी तो कोई लड़के बता। पेपर देने से पहले पेपर लीक हो जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, कोई योजना है? सही है। पेपर देने से पहले अगर हमारी मानसिकता अलग है। तो आपको क्या लगता है? हमें तो यार जो है ठीक नहीं लग रहा है। ठीक नहीं लग रहा है, माहौल गड़बड़ लग रहा है। आप बताइए, आपसे पूछेंगे। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आपको क्या लगता है, क्या माहौल लगेगा अगर राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो? राहुल गांधी माहौल क्या लगेगा अगर राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो? क्या मामला रहेगा, मिजाज क्या रहेगा अमेठी का? अब भाई हमारे तो समझ में लहर ज़्यादा स्मृति ईरानी की चलता है अभी हाँ हाँ। राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं ये तो फिर थोड़ा सा दिक्कत पड़े और कहा। क्या 2019 में जिस तरीके से हुआ था वैसा मिजाज रहेगा? कुछ परिवर्तन होगा इस बार? नहीं, परिवर्तन तो नहीं हो पाएगा। मुश्किल है परिवर्तन। हाँ भाई साहब क्या लगता है? इधर आइए, आप बताइए। स्मृति ईरानी ने कुछ काम कराया अमेठी में? नहीं कराया? कौन स्मृति ईरानी जो सांसद है यहाँ की, कराए होंगे। कराए होंगे, आपको नहीं पता है? नहीं, अभी मालूम नहीं, तो अभी काम का काफ़ी करवाए हैं। हाँ, ये सब करवाए हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, जब से आया है बीजेपी आई तो अच्छा है। अभी यहाँ क्या क्या काम कराया अमेठी में? अमेठी में सर अभी तो बता नहीं सकते ना, मुझे सुनाई पड़ा था। अच्छा काम आपको नहीं पता है क्या करवाया? नहीं सर, नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम? अच्छा ये तो बताओ, यहाँ से अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो क्या माहौल रहेगा? सब ठीक ही रहेगा सर। भाई साहब आप क्या चाहते हो, वोट डालोगे? अभी हमारा एज ही नहीं है। एज ही नहीं है तुम्हारा, तो एज ही नहीं है। बताइए 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 बताइए। अगर हम कुछ लोग और हैं, इनसे राय लेने का प्रयास करते हैं। चाचा आप बताइए, आपको क्या लगता है अमेठी का मिजाज क्या रहेगा इस बार? अमेठी अमेठी ठीक है। ठीक है, किधर रहेगा इस बार मिजाज अमेठी का? राहुल से रहेगा। हाँ, राहुल की तरफ? पक्का पक्का राहुल? पक्का स्मृति जाएंगी। जाएंगी? हाँ। वो तो बता रहे हैं बहुत काम करा दिए भाई साहब, एक बता। काम कराए, बताइए कोई विकास हुआ? कोई विकास हुआ तो बताइए। समय बताएगा कि स्मृति जाएंगी कि राहुल जाएंगे यहाँ। नहीं, राहुल आएंगे। अरे काम नहीं बता रहे हो, क्या हुआ अमेठी में? बता रहे हो कि स्मृति आएंगे? हो रहा है, बढ़िया काम हुआ है, बताओ। अरे सब अच्छा चल रहा है और अच्छा चल रहा है, एक बताओ क्या बढ़िया काम करा है? चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। शासन प्रशासन अच्छे से काम कर रहा है। अरे राशन पा रहे हैं लोग, कॉलोनी पा रहे हैं, और क्या लेंगे बैठे। राशन बता रहे मिल रहा है। नहीं, राशन के लिए तो भाई देखिए, राशन के लिए तो बोला जाएगा, राशन तो मिल ही रहा है, लेकिन अब की स्मृति यहाँ से नहीं आएंगी, बस राहुल आएंगे। हाँ, लॉकडाउन के बस पहले मेरा यही लास्ट है, राहुल आएंगे। बढ़िया। राहुल जी के साथ। भाई साहब आप बताइए, आपको क्या लगता है? इधर आइए, इधर आइए। अरे तुम तो भाग रहे हो यार। अरे भाई साहब आप बताओ क्या लगता है इधर? वो बोल रहे हैं 5 किलो राशन में क्या होता है, इतनी महंगाई बढ़ा दिए। हाँ, 5 किलो में क्या होता है? हाँ, महंगाई बढ़ गया है। और क्या, महंगाई बढ़ा दी हर चीज़। अमेठी का क्या मिजाज लग रहा है? अमेठी में अब की राहुल आएंगे, सबका मिजाज है। हाँ, राहुल जी के साथ तो महंगाई कम होगी। हाँ भरोसा राहुल गांधी पे कि राहुल गांधी आएंगे तो महंगाई कम होगी? अभी महंगाई ज्यादा लग रही, ज्यादा हो गई। हाँ, स्मृति ईरानी ने कहा था 5 साल पहले कि हम आएंगे तो बढ़िया काम कराएंगे, अमेठी को बदलेंगे, तो कुछ बदली अमेठी को? नहीं बदली, वो तो सिर्फ भाषण देती बस। सिर्फ भाषण देती। हाँ, बोल दिया बस, हो गया। तो भरोसा भी राहुल गांधी पे। हाँ, कुछ लोग और हैं, इनसे भी राय लेने का प्रयास करते हैं। भाई साहब आप बताओ, आपको क्या लगता है मिजाज क्या है अमेठी का? अमेठी का मिजाज यहाँ स्मृति ईरानी जीतेंगे बहुत भारी मतों से, बहुत भारी मतों से। और काम काहे नहीं हुआ है। ये अमेठी में 1-1.5 लाख आवास सबको मिले हैं, 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि। हमारे यहाँ सराय से अगर 1,000 वोट मिलता है तो 800 वोट जो है भाजपा को जाता है। आपके गाँव में? तो हमेशा राहुल गांधी चुनाव हारते रहेंगे। हमेशा आ रहे हैं? और क्या, जब राहुल गांधी जीतते थे तब भी हारते थे? रहते थे ना तब भी चुनाव हार जाते। आपके गाँव से? हम्म। तो फिर आपके गाँव वाले तो भाजपा की वोट करेंगे? आप टोटल- कट्टर भाजपा ही है क्या? कट्टर नहीं, जो भाजपा ही है कुल मिला के, सारे लोग भाजपा ही। और काम किया है, ऐसा नहीं ना, बहुत काम किया है। लाइन ऑर्डर अच्छा है, योगी जी के सामने बुलडोजर बाबा जी। बुलडोजर बाबा ही काम कर रहे हैं अमेठी में? बिल्कुल भैया। ये तो बता रहे बहुत काम। इनको नहीं आप बताओ, आपको क्या लगता है? हमको क्या लगता है कि जो विकास राजू जी के ज़माने में अमेठी में हुआ था
15 वर्षों में, उसको दीदी स्मृति ईरानी ने जो 5 साल में खा के यहाँ से जाने वाली हैं। और इतनी बड़ी संसदा महोदय होके और वो मंत्रिमंडल होके कभी किसी पूरे हिंदुस्तान में घर घर जाकर चौपाल लगाया है? उनको इतनी घबराई हुई है कि मैं इस वक्त काका जी जाने वाली हूँ, तो इस वजह से सबके घर घर जाकर मुलाकात कर रही है। चैलेंज करी राहुल गांधी को हम। 4 लाख पार राहुल गांधी, अमेठी से इस बार 4 लाख पार, 4 लाख वोट जीतेंगे। 4 लाख से जीतेंगे राहुल गांधी। पिछली बार तो हार गए थे। विकास नहीं हुआ, जो विकास यहाँ हुआ था उसको सब बुलडोजर से गिरवा के बराबर करा दिया गया। अमेठी की जनता हाहाकार कर रही है और खुले समाज चल रहे हैं। 5 किलो राशन जो योगी जी दे रहे हैं उसको हमारे घर के बकरे और बकरियाँ सब खा ले रही हैं, बच्चे से हमारा घूम रहे हैं। शिक्षा के बारे में अमेठी सबसे पीछे है। पिछली बार तो यहाँ से हरा के भेजा था स्मृति ईरानी ने, तो इस बार मिजाज नहीं रहेगा। उल्टा सीधा मशीन करके सब रखी गई, तो उसी में जीत के चली गई थी स्मृति ईरानी। अमेठी की जनता नहीं चाह रही। जो सांसद कागज 4 लाख वोटों से जीते उसको 50,000 से हरा दिया जाए 5 साल में, इतना विकास करने के बाद। पिछली बार हराया था, उससे ज्यादा वोटों से हराएंगे इस बार। स्मृति ईरानी चैलेंज कर रही राहुल गांधी को। स्मृति ईरानी हार रही हैं अमेठी से। हाँ, तो 5 सालों में बदला नहीं अमेठी को, कुछ नहीं बदलाव, जो हुआ था वो खत्म करके जा रही हैं। राजू जी, भाई साहब आप क्या चाहते हो? इधर आइए भाई साहब, आप क्या चाहते हो? अरे चाहते क्या हो भाई, ये तो बता दो। क्या चाहते हो भाई? नहीं बताओगे, मुस्कुराते हुए चले जा। तो अमेठी में कुछ लोग बोलना नहीं चाहते, समझ। अरे आप बताओ भाई साहब, आप क्या चाहते हो? चाहते क्या हो? मैम कुछ नहीं चाहते। कुछ नहीं चाहते। ये डर है क्या कि बोलना नहीं चाहते किसी का? डर नहीं है, बोलने के लिए कौन सा डर? अपनी राय तो बोल दीजिए ना, राय तो सबकी होती है ना, आम जनता की। क्या लग रहा था मिजाज, क्या लग रहा माहौल इस बार, क्या लग रहा? बदला लग रहा? तो इस बार राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी, स्मृति ईरानी का नहीं। स्मृति ईरानी का नहीं। तो कहीं कि काम बढ़िया 5 साल में कराया है। काम नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, किसान परेशान, युवा परेशान, सब परेशान ही है इनकी सरकार में। हाँ, संतुष्ट कोई नहीं है। मन बना लिया अमेठी ने इस बार राहुल गांधी के साथ, पूरी ताकत से मन बना लिया है राहुल गांधी अब की बार। बस स्मृति ईरानी तो चैलेंज कर रही राहुल गांधी को, इस बार फिर से लड़ने आगे चुनाव। ऐसा कुछ नहीं, वो चैलेंज केवल कर रही है। खाली करी। बताइए, आप बताइए, आपको क्या लगता है मिजाज अमेठी का? जी बताइए भाई साहब, क्या लग रहा है अमेठी का मिजाज? अमेठी की मिजाज अगर हम बताएं आपको, हम कई दिन से यहाँ लोगों से मिल के और बात किया है। जैसे छोटे छोटे दुकानदार हैं, रेडी पटरी वाले हैं, चाय के धंधा वाले हैं, पान के गल्ला वाले हैं, अन्यथा जितने भी ये कह लो कि मजदूर वर्ग है जो इतना परेशान है, वो खाली इंतजार कर रहे हैं कब बटन हाथ में आए। और हम उसका रिजल्ट, जो गलती इन्होंने ये भी कहा कि हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी। पिछली बार जो चुनाव हराया था गलती कर दी, लोग बता रहे हैं। कहा कि हमने ये गलती इसलिए कर दी कि हमें लगा कि केंद्र में सरकार है और महिला जो हैं हमारी, जो यहाँ की आज सांसद हैं, और वो 400 रुपया का बाटला लेकर धरना दिल्ली यहाँ वहाँ देती फिरती थी, तो इन्हों ये लगा कि कम से कम अगर ये आती हैं तो कम से कम हमको 200 रुपये में शायद बाटला दे दें। इसी उम्मीद से यहाँ की जनता गलती कर दी। और बेचारे आज इतना परेशान है, उनको यही समझ में नहीं आ रहा कि हम बाटला खरीद रहे हैं या कोई ग्लूकोज या दवाई जो आती है 2-2 हज़ार रुपये की जो चीज़ें। और अभी सुनने में आया गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, इस वजह से भी नाराज है लोग यहाँ के। गैस सिलेंडर नहीं भाई, आप सब्जी लेने जाइए, जो 22 रुपये में जो चावल था आज 60-65 रुपये में है।